बात करेंगे प्रीमियर लीग टीम ऑफ द सीजन 2019-2020। कौन है 11 बेस्ट प्लेयर पोजीशन वाइज प्रीमियर लीग के। तो मैं हूँ एक स्पोर्ट्स क्रेजी फैन, आप की तरह स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पे जिसका नाम है स्कोर क्या हुआ। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं गोलकीपर की तरफ। गोलकीपर पे नाम जाता है निक पोप, बर्नली के प्लेयर का। निक पोप इस साल ब्रेक थ्रू सीजन रहा है उनके लिए, और वो गोल्डन ग्लोव्स के साथ फिनिश नहीं कर पाए, पर सेकंड बेस्ट गोलकीपर थे पूरे प्रीमियर लीग में। हर एक मैच खेले वो बर्नली का, और एडरसन ने ज़रूर एक ज़्यादा क्लीन शीट किया। पर यहाँ पे अगर आप देखें तो मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लब को कम गोल्स स्वीकारने पड़ते हैं, पर बर्नली जैसे मिड टेबल टीम को ज़्यादा अटैक को सेव करना पड़ता है। और यहाँ पे बर्नली के निक पोप ने ज़्यादा सेव्स भी किए, इम्प्रेसिव सेव किए बहुत बार। जैसे लिवरपूल का मैच हमने देखा जहाँ पे निक पोप के एथलेटिसिज्म के बदले, उनके गोल कीपिंग के बदले बर्नली मैच ड्रॉ कर पाई और लिवरपूल जीत नहीं पाई। तो मेरे हिसाब से एडरसन से बेटर गोलकीपर है निक पोप, और इसलिए मेरे टीम में गोलकीपर का स्पॉट जाता है निक पोप को। फिर बात करें राइट बैक की, और यहाँ पे एक ही नाम आता है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। क्या प्लेयर रहे, 13th असिस्ट स्कोर किए उन्होंने एक डिफेंडर होके। उनका खुद का रिकॉर्ड था 12 असिस्ट का जो उन्होंने पिछले सीजन में किया था। इस सीज़न वो बेटर किया है 13 असिस्ट के साथ, और ये असिस्ट के साथ वो फ्री किक भी लेते हैं, स्पॉट किक टेकर भी है। फ्री किक पे भी गोल मारे उन्होंने, 4 गोल स्कोर किया इस सीज़न। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफेंसिव ज़रूर, उनका थोड़ा डिफेंस थोड़ा वीक है कंपेयर टू, अगर आपने देखा वैन बिसा का, तो इनका डिफेंस ज़रूर थोड़ा वीक है, पर जो अटैकिंग में वो इनपुट देते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए राइट बैक पे मेरे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। फिर फर्स्ट सेंटर बैक एक ही नाम, वर्जिल वैन डाइक। फिर से एक बार बेस्ट डिफेंडर रहे, बेस्ट प्लेयर इस साल नहीं कह सकते, ज़रूर थोड़े मिस्टेक्स किए, पर फिर वो सिर्फ दिखाते कि वर्जिल वैन डाइक एक ह्यूमन बीइंग है। पिछले साल एक भी मिस्टेक नहीं था उनका, इस साल ज़रूर एक दो था, पर तो भी कंपेयर टू बाकी कोई भी प्लेयर बेस्ट डिफेंडर रहे। हर एक मिनट खेले लिवरपूल के लिए, और लिवरपूल ने 99 पॉइंट्स कमाए, सिर्फ 3 मैच हारे, 3 मैच ड्रॉ किए। तो इसका मतलब आप देख सकते हो वर्जिल वैन डाइक कितने इम्पोर्टेंट है उनके लिए। इसलिए फर्स्ट सेंटर बैक का स्पॉट जाता है वर्जिल वैन डाइक, फिक्स्ड नेम। दूसरे सेंटर बैक के लिए थोड़ा कंपटीशन ज़रूर है यहाँ पे। सोयुनचू लेस्टर सिटी के, फिर हैरी मैगवायर के लिए भी इम्प्रेसिव सीजन था, थोड़े मिस्टेक्स किए पर वो ज़रूर थे। फिर इवांस थे जिन्होंने लास्ट मैच में रेड कार्ड कमाया, तो वो चले गए। और अगर बाकी प्लेयर्स की बात करें तो इतने, डेविड लुइस को बहुत ही बकवास सीज़न था, रूडिगर आधे सीज़न मिस किया, और टोबी अल्डरवाइल्ड इतना जितना पहला उतना इम्प्रेसिव सीजन था उतना इस साल नहीं था। यान वर्टोजेन तो चले गए वो पोजीशन से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आई थिंक मैं सोयुनचू को कहूँगा। सोयुनचू मेरे सेकंड सेंटर बैक, नॉट फिक्स्ड पोजीशन यहाँ पे, कंप्लीटली इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं, पर ज़रूर उनका पहला प्रीमियर लीग सीजन था और उसके कंपेरिजन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। तो सोयुनचू दूसरे सेंटर बैक। अभी बात करते हैं लेफ्ट बैक की, और यहाँ पे फिर से एक बार एक ही नाम, एंड्रू रॉबर्टसन, लिवरपूल के प्लेयर। 12 असिस्ट स्कोर किए इस साल, और यहाँ पे मतलब डिफेंसिवली भी काम करते, उनके रन्स बहुत इम्प्रेसिव होते हैं, और ओवरऑल बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर है। ज़रूर कभी कभी उनके एक्साइटमेंट के बदले मिस्टेक्स भी कमिट करते हैं, पर जो जैसे मैंने ट्रेंट अलेक्जेंडर के बारे में कहा कि उनका अटैकिंग इनपुट इतना इम्प्रेसिव होता है कि डिफेंस में थोड़ा लैप्स हुआ तो भी चलेगा, वैसे ही एंड्रू रॉबर्टसन का सेम केस है, अटैक इनपुट इतना ज़्यादा होता है कि थोड़ा डिफेंसिव में लैप्स हुआ तो भी चलता है। क्या पे कंटेनर देखा जाए तो बेन चिलवेल बहुत ही अच्छा सीजन रहा लेस्टर सिटी के लिए, और बाकी इतने, हालांकि लेफ्ट बैक सेजर एस्पालिकेटा फिर से एक बार कॉन्सिस्टेंट रहे, पर रॉबर्टसन एक्साइटिंग थे, और इसलिए मैं कहूँगा लेफ्ट बैक पे एंड्रू रॉबर्टसन। फिर बात करते हैं CDM सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर की, और यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो फर्नांडिनो, रॉड्री दो प्लेयर्स है। फर्नांडिनो बहुत टाइम सेंटर बैक पे खेले इस सीज़न,
तो वो चले जाते हैं। रॉड्री इतने इम्प्रेसिव नहीं थे। फैबिन्यो ज़रूर मैं कहूँगा बेस्ट CDM फिलहाल लीग में। एनगोलो कांटे, पर वो भी इंजरी से बहुत टाइम मिस कर चुके। तो फैबिन्यो बेस्ट सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर, पर यहाँ पे मैं उनको नहीं नेम करने वाला हूँ। मैं डालने वाला हूँ जॉर्डन हेंडरसन को। और उसका रीज़न मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जॉर्डन हेंडरसन क्या वो बेस्ट मिडफील्डर है प्रीमियर लीग के? नहीं। पर अगर आपने उनका कैप्टनसी देखा, उनका अगर पोजीशन प्ले देखा और उनका अगर डिफेंसिव गेम देखा, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो ओवरऑल बनता है, क्या वो बाकी फैबिन्यो, फर्नांडिन्हो, रॉड्री से बेटर है? जी हाँ। और इसलिए और हेंडरसन ने दिखाया CDM में। वो इस साल जब फैबिन्यो इंजर्ड थे तो हेंडरसन CDM पोजीशन पे खेले। और जब वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप था, तब एक पॉइंट पे वैन डाइक इंजर्ड हुए तो हेंडरसन सेंटर बैक पे भी खेले थे। तो ज़रूर खेल सकते वो पोजीशन पे, और इसलिए मेरे टीम के कैप्टन और CDM जॉर्डन हेंडरसन। फिर फर्स्ट सेंटर मिडफील्डर कोई और क्यों होगा, केविन डे ब्रुयने। प्रीमियर लीग के बेस्ट प्लेयर रहे इस साल, और पिछला सीज़न जो उन्होंने पूरा मिस किया है उसका पूरा भरपाई इस साल कर दिया है। और 33 गोल कंट्रीब्यूशन, 20 असिस्ट जो कि रिकॉर्ड है, 13 गोल्स, और ओवरऑल बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। मैनचेस्टर सिटी इस साल इतने अच्छे नहीं खेले, पर जो कुछ पॉइंट्स कमाए उसका बहुत श्रेय जाता है केविन डे ब्रुयने को। तो पहले सेंटर मिडफील्डर केविन डे ब्रुयने। अभी दूसरे सेंटर मिडफील्डर अगर बात करें तो यहाँ पे टफ कंपटीशन है। जेम्स मैडिसन बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी, पर आगे इतना फिजल आउट हो गए। जैक ग्रिलिश भी आगे इतना कुछ कर नहीं पाए। यहाँ पे मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल पिक करने वाला हूँ। मैं CM पे खिलाने वाला हूँ ब्रूनो फर्नांडिस को। उनको ज़्यादा CAM सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर बनना पसंद होता है, और दोनों अटैकिंग प्लेयर को सप्लाई बहुत अच्छे से करते हैं। पर यहाँ पे मैं उनको CM पे खिलाने वाला हूँ। पर वो अभी भी अटैक कर सकते हैं। हेंडरसन पूरे डिफेंस में चले जा सकते हैं, और डे ब्रुयने और ब्रूनो फर्नांडिस दोनों अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस सिर्फ हाफ सीज़न खेले, पर वो हाफ सीज़न इतना इंप्रेसिव रहा है कि उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैम्पियंस लीग में पहुँचा दिया है। 14 मैचेस में 15 गोल कंट्रीब्यूशन रहे उनके, जो कि प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस मेरे दूसरे सेंटर मिडफील्डर। तो हो गए अभी 8 प्लेयर्स, सिर्फ 3 प्लेयर्स बाकी है, 3 अटैकिंग पोजीशन। पहले जाते हैं राइट विंग की तरफ, और यहाँ पे कंपटीशन था। अडामा ट्राओरे का अच्छा सीजन था, रियाद माहरेज बहुत ही इंप्रेसिव थे, पर इस बार फिर से एक बार अवार्ड जाता है उनको ही, जो पिछले 2 साल बहुत ही इंप्रेसिव रहे। मोहम्मद साला की बात कर रहा हूँ। हालांकि 19 गोल साला के पिछले 2 सीज़न का कंपेयर करें तो वीक लगता है, पर साला मतलब 19 गोल के साथ आप ये भी देखो कि उन्हें 10 असिस्ट भी किए। 29 गोल कंट्रीब्यूशन है उनके, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। और जो उनका स्पीड है, पेस है, बहुत ही मायने रखता है। ज़रूर लॉकडाउन के बाद उनका फिनिशिंग थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, पर आप ये भी सोच सकते हो कि लिवरपूल ऑलरेडी ट्रॉफी जीत गई थी, उतना मोटिवेशन नहीं था, उतना फोकस डिटर्मिनेशन नहीं था। पर फिर भी साला का जो परफॉर्मेंस रहा है वो इनफ है उनको राइट विंग पोजीशन जिताने के लिए। फिर जाते हैं लेफ्ट विंग की तरफ, और यहाँ पे फिर से एक बार कंपटीशन तगड़ा था। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा रहीम स्टर्लिंग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, 20 गोल स्कोर किए। सादियो माने फिर से एक बार आई थिंक बहुत पीरियड के लिवरपूल के बेस्ट प्लेयर थे, और जब भी लगा कि लिवरपूल गोल स्कोर नहीं कर पा रहे, तभी सादियो माने उनके लिए गोल स्कोर कर थे। पर यहाँ पे पिछले 2-3 मैच के परफॉर्मेंस के बतावत यहाँ पे आई थिंक मैं नेम करने वाला हूँ ओबामेयांग को। ओबामेयांग मेरे लेफ्ट विंग पे है, और प्रीफर करूँगा उनको स्ट्राइकर पोजीशन पे रखने का, पर स्ट्राइकर पे कोई और है तो फिलहाल ओबामेयांग को लेफ्ट विंग पे रखा। और ओबामेयांग मतलब आर्सेनल इतना उनके लिए ऑर्डिनरी सीजन रहा है, पर तो भी 8th पोजीशन पे फिनिश हुई। और इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि ओबामेयांग का इम्प्रेसिव सीजन, 22 गोल स्कोर किए उन्होंने, और पिछले साल भी 22 गोल स्कोर किए थे। पिछले साल गोल्डन बूट विनर थे। इस साल सेम नंबर ऑफ गोल्स, 1 गोल से उनका मिस हुआ गोल्डन बूट।
पर यहाँ पे कैप्टन है और कैप्टन जैसा खेले तो लेफ्ट विंग पे ओबामेयांग, सादियो माने बहुत ही अनलकी मिस होने में। स्ट्राइकर पे यहाँ पे हमेशा दो नाम आते हैं, सर्जियो अग्वेरो, हैरी केन। इस साल दोनों इंजरी से बहुत टाइम मिस किए। तो जेमी वार्डी इम्प्रेसिव सीजन, 23 गोल्स, गोल्डन बूट विनर। पर जेमी वार्डी फर्स्ट सीजन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सेकेंड सीजन ऑर्डिनरी और इसे 23 गोल्स। मैं बात कर रहा हूँ डैनी यिंग्स की, जो मेरे स्ट्राइकर है। और डैनी यिंग्स 22 गोल स्कोर किए और ट्रेडिशनल अटैकर नहीं है वो। शायद प्रीमियर लीग के स्टार्टिंग में किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि डैनी यिंग्स 10 गोल स्कोर करेंगे। उन्होंने 20 स्कोर किए, 22 स्कोर किए, जो कि सेकंड हाईएस्ट थे इस साल। और डैनी यिंग्स ओवर जेमी वार्डी क्यों? क्योंकि साउथहैम्पटन के लिए खेलते हैं डैनी यिंग्स, और साउथहैम्पटन इतनी अच्छी टीम नहीं जितनी लेस्टर सिटी या दूसरी कोई भी टॉप टीम हो, तो उनको चांसेस क्रिएट करने का मौका कम मिलता है। और ऐसे मौके, ऐसे सिचुएशन में डैनी यिंग्स ने 22 गोल स्कोर किए। साउथहैम्पटन 11th 12th पे फिनिश हुई, तो मिड टेबल फिनिश में अगर आपका स्ट्राइकर सेकेंड हाईएस्ट गोल स्कोर कर रहा है, और एक पॉइंट ऐसा था जब साउथहैम्पटन रिलीगेशन जोन में थी, तो उधर से आपको 11th 12th पे फिनिश कर रहा है, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहा। और डैनी यिंग्स का ऐसा नहीं रहा कि एक मैच में 3 गोल स्कोर किए, हैट्रिक किया और इसलिए टैली बढ़ा है। वो कॉन्सिस्टेंट रहे, हर एक मैच में उनका 1 गोल का कंट्रीब्यूशन रहा है, और इसलिए वो कंसिस्टेंसी के बदले मैं मेरे स्ट्राइकर पोजीशन पे डैनी यिंग्स को रख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बार टीम का रिकैप करें तो गोलकीपर निक पोप, राइट बैक ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, फर्स्ट सेंटर बैक वैन डाइक, सेकेंड सेंटर बैक सोयुंचू, लेफ्ट बैक एंड्रू रॉबर्टसन, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर जॉर्डन हेंडरसन जो अपने टीम के कैप्टन है, फिर एक सेंटर मिडफील्डर केविन डे ब्रुयने, दूसरे सेंटर मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस, राइट विंग मोहम्मद साला, लेफ्ट विंग ओबामेयांग और स्ट्राइकर पे डैनी यिंग्स। ये थी मेरी प्रीमियर लीग टीम ऑफ द सीज़न। क्या है आपकी टीम? क्या आप मेरे साथ सहमत हो? ज़रूर नहीं होंगे तो कौन है आपके टीम में प्लेयर जो मेरे टीम में नहीं है, मुझे नीचे कमेंट में बताइए। ये वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ एक स्पोर्ट्स क्रेजी फैन आप ही की तरह। शुक्रिया वीडियो आखिर तक देखने पे।